के अपने कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मिट्टी के जांच के यंत्र के बारे में। 1.5 से 2 घंटे इसमें टेस्ट करने में लगता है और एक साथ में 5 सैंपल इस मशीन के द्वारा टेस्ट किए जा सकते हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। और अपने आज के कार्यक्रम में हम बात उसकी करेंगे जिस पर पूरी तरह से कोई भी खेती हो निर्भर करती है, चाहे हम फलों की खेती करें, फूलों की खेती करें या फिर सब्जियों की करें। जब जमीन की या भूमि की बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वही होता है, उसकी जांच की बात हो या फिर उसमें मौजूद पोषक तत्वों की बात हो। और इसी से जुड़े हुए तमाम जितने भी बिंदु हैं उन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं वजीर सिंह दहिया जी। दहिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपके भी बहुत। अच्छा, बातों के सिलसिले को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने दर्शकों को खुद अपना तारुफ दें। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम वजीर सिंह दहिया है और मेरी कंपनी का नाम WS टेलीमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड है। आपने एक जो किट या यंत्र की हम बात करते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में कहें तो मिट्टी की जांच का यंत्र, सॉइल टेस्टर, इसको आपने जो अपना टेक्निकल नाम दिया है, इसका नाम पूसा STFR मीटर किट है। ये पूसा IRI पूसा ने डेवलप किया है और उनसे हमने टेक्नोलॉजी लेके उस IRI की टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वह पूरे हिंदुस्तान में हम इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं समझना चाहूँगी कि जो आज का किसान है वो अब पहले से बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया है। बहुत ऐसे सरकारी या गैर सरकारी ऐसी संस्थान हैं, ऐसी जगहें हैं, स्थान हैं जहाँ पर खेती से पहले या किसी भी नई फसल को लगाने से पहले किसान मिट्टी की जांच करवाता है, या कह सकते हैं कि उसकी सेहत को जांचता परखता है। लेकिन जो पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं मिट्टी की जांच को लेकर, उसमें और आज की तारीख में आपको मार्केट को देखकर क्या लगता है कि कितना बदलाव आया है? नहीं, बदलाव काफ़ी आया है। पहले किसान इतना जागरूक भी नहीं था, लेकिन आज किसान बहुत जागरूक हो गया है। उसको इसकी महत्वता समझ में आ रही है। अब समझ में आई है कि मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है। मिट्टी की सबसे पहले हम कोई बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले हमारा खून टेस्ट करता है। खून टेस्ट करके वो तभी हमें दवाई देता है, पता करके कि हमारे शरीर के अंदर किस तरह की किस चीज़ की बीमारी है या किस चीज़ की कमी है, किस विटामिन्स की कमी है या क्या और जो भी तो की कमी है, तभी वो हमें दवाई देता है। और उसी तरीके से मिट्टी के लिए भी ये ज़रूरी है किसान को जानना कि फसल लगाने से पहले उस मिट्टी के अंदर किस किस चीज़ की कमी है या क्या तत्व, कौन सा तत्व ज़्यादा ऑलरेडी मिट्टी के अंदर है, तो उसकी जांच करवाना उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने शरीर के खून की जांच करवाना ज़रूरी है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो मिट्टी है वो एक ऐसा आधार है, भूमि एक ऐसा आधार है, जब तक उसकी सेहत दुरुस्त नहीं होगी, या कहें कि अगर माँ की सेहत दुरुस्त नहीं होगी तो जो जननी है, अगर उसकी सेहत सही नहीं है तो बच्चे की सेहत भी अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल, मिट्टी अगर ठीक नहीं है तो हम जितनी अच्छी खेती कर लें, जितने उपाय कर लें, कहीं ना कहीं उसका वो परिणाम नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए। और शायद इसीलिए हम जब मिट्टी की जांच की बात करते हैं, उससे जुड़े हुए यंत्रों की बात करते हैं, तो उनकी जो इंपॉर्टेंस है, महत्वता है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, जब आप इसकी अपने इस किट के बारे में बात करें, मैं तो उसको साधारण भाषा में मिट्टी की जांच का यंत्र बोलूँगी, तो इसकी मैं चाहूँगी कि इसकी खास इसके जो स्पेशल फीचर हैं वो आप बताएं। ये एक काफ़ी हैंडी मिट्टी जांच यंत्र बनाया गया है किसानों को ध्यान में रखते हुए, उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि अभी किसान जैसे टेस्ट करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे देश में करीब 1200 के करीब लेबोरेटरीज़ हैं, सॉइल टेस्ट लेबोरेटरीज़ हैं, लेकिन वो किसानों की ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि जोत काफ़ी है, इतनी लाखों हेक्टेयर ज़मीन है और किसान को जो है वहाँ पे जाना पड़ता है और 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं मिट्टी की जांच के लिए। तो हमने इस यंत्र को उन किसानों को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि ताकि गांव में ही ग्राम स्तर पे ही इसकी जांच की जा सके, मिट्टी की जांच की जा सके, किसानों को सुविधा प्राप्त हो सके। और इस यंत्र के द्वारा ऑर्गेनिक कार्बन से ही नाइट्रोजन का पता लग जाता है, देन फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक
बोरोन, सल्फर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसी बोलते हैं हम उसको, जी। और जिससे सॉल्ट कंटेंट का पता चलता है मिट्टी के अंदर। देन पीएच, उसमें अम्लीयता और एसिडिक का पता चलता है, और लाइम रिक्वायरमेंट और जिप्सम रिक्वायरमेंट। यदि लाइम रिक्वायरमेंट एसिडिक सोयल है तो लाइम रिक्वायरमेंट, और एल्कलीन सोयल है तो उसके लिए जिप्सम रिक्वायरमेंट की भी ये संतुति देता है। अच्छा, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकूंगी। आपने थोड़ा सा साधारण, थोड़ा सा टेक्निकल बताया, उसके बारे में विस्तार से जानूंगी और इसमें क्या क्या खासियत है वो भी आपसे जानूंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त इशारा कर रहा है एक पल रुकने का, तो फौरन लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो खेती की इन बातों में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आज के अपने कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मिट्टी के जांच के यंत्र के बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है मिट्टी की जांच खेती के लिए बहुत ज्यादा अहम बिंदु होता है, या यूं कहें कि वही आधार होता है, शुरुआत होती है। ऐसे में इसकी महत्वता तो हम समझते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास वो सुविधाएं नहीं होती हैं, या हमें पता नहीं होता है कि हम कहां कहां जाके किस किस तरीके से इसकी जांच करवा सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। और इसी की जानकारी आज के इस अंक में हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ वजीर सिंह दहिया जी हैं। आप अपने यंत्र के बारे में बता रहे थे, उसमें आपने बताया कि जैसे इसमें एनपीके का पता चलता है, जो आपने कहा कि सॉल्ट के रेफरेंस में, या जो कह सकते हैं कि अगर मैं सही समझी हूं तो बहुत सारे तत्व होते हैं, अगर साधारण भाषा में कहें, जमीन में, भूमि में, लेकिन जो खास खास तत्व हैं जिनका विशेष तौर पर प्रभाव पड़ता है खेती की या किसी भी फसल की उत्पादकता पर, गुणवत्ता पर, उसके संदर्भ में ये जो मशीन है या किट है वो बताती है। जी, ये मुख्य तौर पे जैसे एनपीके, जिंक, बोरोन, सल्फर, ये जैसे मैंने बताया ईसीपीएच, इससे हम काफ़ी हद तक मिट्टी का पता लगा सकते हैं कि यही काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं हमारे फसलों को। तो और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है इस यंत्र की, ये तत्वों का ये पता लगा कि इसमें मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में है ये, फिर उसके बाद ये उर्वरक की संतुति भी देता है फसल के हिसाब से। जैसे अभी धान लगाना है या धान लगाना चाह रहे हैं अभी किसान, तो उसमें कितना यूरिया डाला जाए या कितना डीएपी डाला जाए, कितना एमओपी डाला जाए, रिकमेंडेशंस के हिसाब से। अभी क्या होता है, अभी किसान जो है, अभी तक सुविधा जैसे उपलब्ध नहीं थी किसानों को, तो वो अंदाजे से उर्वरकों का उपयोग करते आ रहे हैं। तो जिस उर्वरक की ज़रूरत है उसको सही मात्रा में डालते नहीं, और कोई दूसरा उर्वरक हम ज़्यादा मात्रा में डाल रहे हैं या कम मात्रा में डाल रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो खेती मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, दूसरा फसल का उत्पादन कम होता जा रहा है बढ़ने की बजाय, और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, वो किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। तो ये यंत्र से किसान उस कॉस्ट को, इनपुट कॉस्ट को सही मात्रा में उर्वरक डालेंगे तो उस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। यानी बढ़ती लागत के साथ मुनाफा नहीं बढ़ रहा है, और अगर हम इस तरीके से चलते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो हमारी जो लागत है वो भी कम हो रही है, मुनाफे में इजाफा हो रहा है। अच्छा, जितनी अभी तक मुझे जानकारी है उसके हिसाब से जो अभी तक जो चला आ रहा है कि कहीं गए हमारे किसान दोस्त, वहाँ पे मिट्टी की जांच कराई और उनको बता दिया कि ठीक है ये तत्व कम है, ये तत्व ज़्यादा है, इस हिसाब से आपको करना है। लेकिन फर्दर जो रिकमेंडेशन होती है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मर्ज बता दिया, लेकिन इलाज, अगर हमें दवाई नहीं पता चली, चिकित्सीय स्तर पर हमें क्या कदम उठाने वो नहीं पता चली, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो अधूरी होती है। शायद जो अभी तक था वो अधूरी प्रक्रिया चल रही थी। फर्दर जो एक स्टेप होता है कि ये कमी है पर अब करना क्या है, ये शायद रिकमेंडेशन आप देते हैं। इस पूसा एसटीएफआर मीटर के द्वारा मिट्टी की जांच के बाद किसान को उसकी फसल के हिसाब से उर्वरक की संतुति भी हम देते हैं कि उस फसल के हिसाब से कौन सा कितनी मात्रा में उर्वरक डाला जाए, और वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उसके बगैर अदरवाइज, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अभी हम अंदाजे से हम उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। जिससे जो है हम जो फसल फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, देखा जाए जी तो। जी इससे हम ज्यादा कुछ, जैसे यूरिया, कई स्टेट्स में यूरिया की हम बहुत ही मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारा एनवायरमेंट भी खराब हो रहा है। बैड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, क्योंकि फसल ने तो जितना उर्वरक जितनी मात्रा में लेना है उतनी मात्रा में ही ले गए। वो यूरिया जैसे
से बाकी तो नाइट्रोजन जो या तो हवा में उड़ जाएगा या लीच होके पानी में अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी खराब, नाइट्रेट की एनवायरनमेंट भी मात्रा खराब होगा, कॉस्ट फैक्टर आपने कॉस्ट फैक्टर बताया, भी है, कॉस्ट फैक्टर, और मिट्टी की सेहत भी खराब हो सेहत रही भी है, खराब क्योंकि होगी, ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रभावित होगा। और धीरे धीरे करके बहुत सारी जगह है आप देखेंगे कि मिट्टी जो है, जो हम सरकार भी अभी उसी चीज पे ध्यान दे रही है कि सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करने का, वो इसलिए दे रही है कि मिट्टी की सेहत जो है बहुत सारी स्टेट में खराब होती जा रही है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मिट्टी, कोई भी फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच करवाना, बिल्कुल, उसमें सही सही पता लगाना कि हमारी मिट्टी में क्या किस तत्व की कमी है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे हम मौसम की बात करते हैं, बहुत जैसे ड्राई हो रहा है वेदर, या बहुत बारिश हो रही है, मॉनसून के आसपास की बात है, या बारिश होती है, तो क्या इसका भी प्रभाव इसकी जांच से जुड़ा हुआ होता है? देखो, मिट्टी का जांच करने का, मिट्टी का जो सैंपल लेने का एक विधि है, उस विधि के अनुसार हम सैंपल लेते हैं। जी जी। और गिल्ली मिट्टी की जांच नहीं की जा सकती। यदि कोई किसान भाई इस मौसम में भी कोई मिट्टी की जांच करवाना चाहता है, यदि मिट्टी गिल्ली है, तो उसको खेत से मिट्टी लेने के बाद ड्राई करना पड़ेगा, उसको सुखाना पड़ेगा, उसको सुखा के छांव में सुखाना होगा, धूप में ना सुखाएं। हाँ। और यदि मिट्टी के अंदर मिट्टी के अंदर नमी होगी तो भी ठीक तरीके से जांच नहीं की जा सकती, इसलिए मिट्टी का सूखा होना बहुत जरूरी है। हाँ। जांच करवाने के लिए। यानी कि खेती कोई भी करें, एक तो सबसे पहले सॉइल टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, मिट्टी की जांच जरूरी है, और मिट्टी की जांच के लिए एक बात बहुत ध्यान देना जरूरी है कि मिट्टी में नमी जो है वो नहीं होनी चाहिए, साधारण शब्दों में कहें मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। ये तो हुई उस यंत्र से जुड़ी हुई बात, मिट्टी की जांच से जुड़ी हुई बात, लेकिन और भी बहुत सारे पहलू हैं कि किस तरीके से हम इसके बारे में जान सकते हैं, या फिर इसके लिए हमारी जेब पर कितना भार पड़ेगा। ये सारे बिंदु हम वजीर साहब से पूछेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो आप देख रहे हैं बातें खेती की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं उस यंत्र के बारे में जिससे करा सकते हैं या कर सकते हैं आप अपनी मिट्टी की जांच, उसकी सेहत का पता कर सकते हैं, और उसी हिसाब से गुणवत्ता और उत्पादकता, अपनी खेती से जुड़ी हुई जिस फसल के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो सब कुछ आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ जान सकते हैं, वजीर साहब हमारे साथ हैं। वजीर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि हम इस की जो बात कर रहे हैं, फिर से आपने क्या बताया, STFR मीटर, ये जो है मिट्टी की जांच का यंत्र है, अगर इसको कोई किसान हमारा दोस्त लेना चाहे तो कहाँ से ले सकता है, संपर्क कैसे कर सकता है? एक तो ये चीज़, और दूसरा कि उसके लिए स्टार्टिंग में कुछ ट्रेनिंग या कुछ ऐसा प्रोविजन है कि उसके बारे में जानकारी मिल सके? ये हमारा ऑफिस और हमारी फैक्ट्री दिल्ली में है। कोई भी किसान भाई या कोई भी नवयुवक जो भी STFR मीटर खरीदना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है। वेबसाइट्स वगैरह पे हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, और आपके माध्यम से भी हम कहेंगे आप किसान भाइयों को हाँ इसके बारे में जानकारी दें। और जो भी कोई किसान भाई या नवयुवक हमसे जो मशीन खरीदेगा तो उसको हम 2 दिन का प्रशिक्षण देते हैं। उस प्रशिक्षण में हम ट्रेनिंग में पूरा ये बताते हैं कि इसको कैसे मिट्टी का सैंपल लेना है खेत से, वो किसान को बताएंगे या खुद जाके वो मिट्टी का सैंपल लेंगे। उसके बाद किस तरीके से इसमें मिट्टी के मशीन के द्वारा मिट्टी की जांच की जानी है, उसका पूरा एक प्रोसीजर है। वो पूरा प्रोसीजर हम उसको ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। तो 2 दिन के प्रशिक्षण के बाद किसान भाई अपने तौर पर अपने ग्राम में मिट्टी की जांच कर सकते हैं। मिट्टी की एक छोटी लेबोरेटरी एक किस्म से ये है कि एक जांच वो है, मशीन है ये, उसको अपने गांव में वो लगा के इसकी जांच कर सकते हैं। ये तो हुई कि इससे मिट्टी की जांच से क्या फ़ायदा है, इस यंत्र से क्या फ़ायदा है, लेकिन अब सबसे अहम बात और वो आती है पैसे की कि अगर इसको लगाना चाहें तो अंदाजन अभी इसमें कितना इन्वेस्ट करना होगा? बहुत ज़्यादा महंगी मशीन नहीं है ये, बहुत सस्ती ही मशीन है। उस हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से इसकी उपयोगिता है, उस उपयोगिता को देखते हुए ये बहुत ही सस्ती हमारे मशीन है। 2 मॉडल हैं हमारे पास इसके। एक मॉडल की कीमत है 30,000 रुपये
अच्छा। और दूसरा जो मॉडल है उसकी कीमत है 45,000 रुपये। अच्छा। उस 45,000 वाले मॉडल में हम एक प्रिंटर भी देते हैं साथ में, थर्मल प्रिंटर, और कंप्यूटर कनेक्टिविटी की फैसिलिटी उसमें है। कोई भी किसान भाई सीधा उससे सोइल हेल्थ कार्ड इशू कर सकता है। जो 30,000 वाला मॉडल है उसमें हम डिस्प्ले से, बड़ा डिस्प्ले है, डिस्प्ले से देख के डिटेल नोट करके और उसको मैनुअली अपने किसी कार्ड में या लेटर हेड पे उसको किसान को देनी होगी। अच्छा, ये 2 मॉडल हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी कि जो धनराशि आपने बताई, अगर इसको कई बार ऐसा होता है कि जी। बहुत जगह पे व्यय लगाने की वजह से जो हमारे छोटे जोत के किसान होते हैं, या अगर आर्थिक तौर पे उतने सक्षम नहीं हैं, अगर ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर इसको लेना चाहें, ऐसी कोई सुविधा है? जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसको ले सकते हैं, या ग्राम पंचायत इसको ले सकती है। ग्राम अच्छा। पंचायत अपना गांव में एक इसको रख ले और पूरे गांव के किसानों की मिट्टी की जांच कर सकते हैं। और इसमें जाहिर सी बात है, एक कम से कम एक बंदे को रोजगार जी, मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी बात है। इस मशीन के द्वारा हमारा भी लक्ष्य ये है कि कम से कम हम हर एक गांव में एक बच्चे को रोज़गार मुहैया करवा सकें इस मशीन के द्वारा। कोई भी नवयुवक, जो भी कोई 8वीं 10वीं 12वीं पास नवयुवक है या किसान है, वो इस मशीन को लेके अपना रोज़गार स्वयं शुरू कर सकता है। एक अच्छी रोज़गार का साधन इसके द्वारा हो जाएगा। साथ में किसानों का भी भला हो जाएगा। किसानों को भी दूर जाके चेक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्राम लेवल पे ही उसको मिट्टी की जांच हो जाएगी और एक नवयुवक को रोज़गार भी मिल अच्छा, जाएगा। हमने दूर जाने की बात की, इससे एक बिंदु मेरे जहन में आया कि आम तौर पर जो अभी पैटर्न है उसको देखते हुए मिट्टी की जांच का जो रिपोर्ट होती है वो कितने अंतराल में, कितने दिन में मिलती है, और इस किट के माध्यम से कब मिलती है? देखो, इस किट के माध्यम से किसान भाइयों को उसी दिन इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। इस मशीन के द्वारा अच्छा। 1.5 से 2 घंटे इसमें टेस्ट करने में लगता है और एक साथ में 5 सैंपल इस मशीन के द्वारा टेस्ट किए जा सकते हैं। तो कोई भी किसान भाई जैसे आज सवेरे मिट्टी आप लेके आया और उसको कल ही कोई फसल लगानी है, तो उसको इस मशीन के द्वारा उसी दिन जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। और अभी तक जैसे जो आपने पूछा कि जो अभी तक जो पैटर्न चला रहा है, अभी किसान भाइयों को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेबोरेटरीज़ हैं वहाँ तक जाना पड़ता है। वहाँ पे वो जाते हैं, एक बार मिट्टी दे के आएंगे, फिर वो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद का वो टाइम देते हैं लेबोरेटरी वाले। खेती की बात करें तो एक एक दिन, एक दो दिन बहुत महत्व रखते हैं। बरसात से पहले कोई हमें बुआई करनी है, कोई बीज लगाना है, और इस समय अवधि को जो समय जिसे कहते हैं खराब होने के चांसेस होते हैं कई बार, तो इससे भी बचते हैं। क्योंकि हम इंतज़ार करते हैं जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं सॉइल को, और इसके माध्यम से कम समय में हमें उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। कम समय में और कम लागत में। तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरीके से ये फायदे का सौदा है। हाँ, अगर लागत पे आके बात अटके तो ये कहा जा सकता है कि उसकी उपयोगिता को देखते हुए मिलकर भी इसमें लागत लगाई जा सकती है और इसका फायदा उठाया जा सकता है छोटे स्तर पर, चाहे हम समूह के स्तर पर कहें और चाहे हम अपने ग्राम पंचायत के स्तर पर कहा, तो उस हिसाब से इसका फायदा उठाया जा सकता है। या कुछ नवयुवक भाई मिलके या किसान भाई मिलके भी इसको खरीद सकते हैं। और दूसरा ये एक रोजगार का, जैसे मैंने कहा था कि बहुत अच्छा साधन हो सकता है। कोई भी नवयुवक भाई इसको लेता है या किसान भाई लेता है तो कम से कम 1000-1500 रुपये वो रोजाना के इस मशीन से मिट्टी की जांच करके वो कमा सकता है। इतनी कम लागत में और इतना बढ़िया आमदनी किसी और में नहीं हो सकती है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि हम जब कृषि की या किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं तो नए नए रिसर्च होते रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि लोगों को भी उसके बारे में पता हो और वो इसका फायदा उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।